अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज न्यू काउंटडाउन की बुक है, बुक नंबर 1 है, थर्ड एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की है। इसको मैं करवाने जा रहा हूँ। मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 126 तक कर लिया था। आज मैं पेज नंबर 127 करवाने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 8 शुरू हो गया, मेजरमेंट। अब आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये रूलर, ये जो स्केल है, ये हाथ में क्यों पकड़ा है। तो मेजरमेंट के लिए मुझे एक स्केल या इंची टेप या बड़े स्केल की ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो इस वजह से मैंने आज स्केल हाथ में पकड़ा है। लेंथ, द मेजर रूल, लेंथ करनी है मीटर रूल की। अब मीटर देखना है हमें, मीटर कितना होता है। अब एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब आप देखेंगे स्केल में देखेंगे तो ये ऊपर देखें तो आपको छोटी छोटी सी लाइनें नजर आ रही होगी। ये छोटी छोटी सी लाइनें, और ये 1 से लेके किधर तक है, 20 तक है। ये 1 से लेके 20 तक है। शुरू 0 से हो रहा और 20 पे खत्म हो रहा। तो ये 20 सेंटीमीटर है। अब मुझे मीटर बनाना हो तो मैं 100 सेंटीमीटर काउंट का लूंगा, यानी 100 सेंटीमीटर लूंगा तो मेरा मीटर बनेगा। अब ये तो 20 सेंटीमीटर है, तो इस वजह से ये मीटर से बहुत छोटा है। अब इसमें 80 सेंटीमीटर और ऐड करूंगा तो जब जाके मेरा मीटर बनेगा। सही है। द मीटर रूल्स हेल्प अस मेजर लेंथ करेक्टली। मीटर जो रूल होता है वो हमें मदद देता है सही तरह लेंथ काउंट करने की, मेजर करने की। यू कैन सी द मीटर रूल व्हेन यू बाय क्लोथ्स फॉर शर्ट और ड्रेसेस। अब कब आप मीटर रूलर देखते हैं, जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट से अपनी शर्ट के लिए या शलवार कमीज के लिए, तो उस वक्त मीटर रूल से वो काउंट करके देता है, मेजर करके देता है। मोइन uses it in his clothes shop। अब देखें ये मोइन है, ये अपनी क्लोथ शॉप में मीटर रूलर इस्तेमाल करता है। अब ये तो इंची टेप इस्तेमाल करा ना, देखिए इसके हाथ में इंची टेप है। मोइन यूजेस हिज मेजरिंग टेप टू मेजर क्लोथ। मोइन क्या करता है, इस्तेमाल करता है अपनी मेजरिंग टेप, इसको कहते हैं मेजरिंग टेप। इंची टेप को मेजरिंग टेप भी कहते हैं। टू मेजर क्लोथ्स, वो नापने के लिए कपड़ों को किसका इस्तेमाल करता है, मेजरिंग टेप का। ही ऑल्सो यूज मीटर रूलर, और मीटर रूलर भी इस्तेमाल करता है। द मीटर रूल्स इज यूज टू मेजर लॉन्ग और टॉल थिंग्स। यानी मीटर रूलर्स जो होते हैं वो नापते हैं बड़ी चीजों को या बड़ी लंबी चीजों को नापते हैं। अब ये देखिए नीचे एक औरत है। द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज मोर देन 1 मीटर। अब ये जो लेंथ है इस टेबल की 1 मीटर से बड़ी है। मैंने आपको बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये याद रखेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। द हाइट ऑफ दिस प्लांट इज अबाउट 1 मीटर। अब ये बोला जो ये प्लांट की हाइट है ये कितने मीटर की, 1 मीटर की है। सही है। अब उसके बाद पेज नंबर 128 पे आ गया। अब इधर क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं करने को, जिससे हम सीखेंगे मीटर रूल्स। सही है, मीटर रूलर सीखेंगे कि मीटर रूल्स कैसे होते हैं। लेंथ, द मीटर रूल। क्वेश्चन नंबर 1, आर दीज ग्रेटर देन 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर। ये इनमें कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। अब ये आप बताएं कि ये 1 मीटर से बड़े हैं या 1 मीटर से छोटे हैं। राइट साइन दिए हैं। जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलता है आपको मालूम है वो ग्रेटर देन होता है। मगरमच्छ हमेशा बड़े को खाता है, छोटे को नहीं खाता। तो मीटर रूलर का बताएं कि भाई ये मेजर करें कि भाई ये बॉक्स में ग्रेटर देन या लेस देन इन द बॉक्सेस में कौन से ग्रेटर देन है और लेस देन है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ अ नेल, ये नेल है, ये नेल है इन डैश 1 मीटर। यानी एक जो हमारे पास कील होती है वो 1 मीटर से बड़ी होती है या छोटी होती है, छोटी होती है। यानी देखिए मगरमच्छ 1 मीटर को खा रहा है, खा रहा किसको, 1 मीटर को। तो हमेशा मगरमच्छ किसको खाता है, बड़े को खाता है, छोटे को नहीं खाता। अब इधर बोला है द हाइट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट बनाया हुआ इज डैश इज ग्रेटर देन 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर। अब एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर से बड़ा होता है, तो इस वजह से मगरमच्छ किसको खाएगा, एलिफेंट को खाएगा। अब उसके बाद बोला है द हाइट ऑफ योर टीचर इज डैश 1 मीटर। आपके टीचर की जो हाइट है वो 1 मीटर से ज्यादा है या 1 मीटर से कम है। तो हमेशा याद रखिएगा टीचर लंबी होती है माशाल्लाह, इतनी बड़ी 5.4 इंचेस की होती है ना, 5.4 मीटर
की होती हैं, 5 फिट की होती हैं, 5 फीट एंड 4 इंचेस, 5 फीट फॉर 5 इंचेस की होती हैं। तो इसका मतलब टीचर बड़ी होती है 1 मीटर से। लेंथ योर पेंसिल, अब अपनी पेंसिल को देखें तो वो 1 मीटर से बड़ी है कि छोटी है। अब मेरे पास ये एक पेन है, अब आप देखें ये कितने सेंटीमीटर की है, तो 14 सेंटीमीटर की है। तो मैंने बोला 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, 100। तो ये पेन मीटर से बड़ी है या छोटी है, छोटी है। क्या है, छोटी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर को मगरमच्छ खा लेगा। अब एक एक्टिविटी है आपके घर के लिए, मैं आपको समझा देता हूं, देन आप बताइएगा कि आप बड़े हैं या मीटर। नाउ स्टैंड नेक्स्ट टू द मीटर स्केल। अब एक मीटर स्केल लें और उसके साथ आप खड़े हो जाएं। आर यू टॉलर और शॉर्टर देन 1 मीटर। अब आप बताएं कि आप 1 मीटर से बड़े हैं या छोटे हैं। पुट ग्रेटर, लेस और अबाउट इन द बॉक्सेस। अब आप बताएं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं या इक्वल हैं 1 मीटर के। तो आप देखेंगे आई एम डैश 1 मीटर, अगर बड़े हैं तो आपकी तरफ मगरमच्छ का मुंह आएगा, अगर आप छोटे हैं तो 1 मीटर का मुंह मगरमच्छ का मुंह 1 मीटर की तरफ आएगा। अगर आप बराबर हैं 1 मीटर के तो इज इक्वल्स टू आएगा। तो उम्मीद करता हूं मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप 1 मीटर से बड़े हैं या छोटे हैं। पेज नंबर 128 भी हो गया। नाउ 129 पे आ गया, लेंथ सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के बारे में बता रहे हैं। द मीटर रूल मेजर थिंग दैट आर लॉन्ग और टॉल। मीटर रूलर तो बताता है हमें कि जो बड़ी चीजें होती है, लंबी चीजें होती है, उनके बारे में मेजर कर सकता है, उसको नाप सकता है। इट इज टू लॉन्ग टू मेजर शॉर्ट थिंग्स। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको, जैसे सच एज पेन और पेंसिल, उनको नापने के लिए मीटर रूलर इस्तेमाल नहीं होता। टू मेजर दिस वी यूज शॉर्टर मेजर कॉल्ड सेंटीमीटर और सीएम। अब इनको नापने के लिए, जो छोटी चीजों को नापने के लिए हम छोटा स्केल इस्तेमाल करते हैं जो सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो सेंटीमीटर शो करता है। क्या शो करता है, सेंटीमीटर। अब हमारा रूलर जो है वो सेंटीमीटर भी शो करता है और इंचेस भी शो करता है। क्या, INC जिधर लिखा हो तो INC का मतलब होता है इंच और CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। अब लुक एट द रूलर ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। जो आपके पेंसिल बॉक्स में रूलर पड़ा होता है वो इस तरह का होता है। देखिए यहां पे आप देखेंगे तो 15 के आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इधर देखेंगे तो 6 के आगे इंच लिखा हुआ है। ये आपके पास मीटर रूलर होता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है या 20 से, मेरे हाथ में जो है वो 20 सेंटीमीटर का। आपके बॉक्स में जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। सही है। लुक एट द मीटर रूल टू योर क्लास इन योर क्लासरूम। अब आपके पास जो मीटर रूलर होता है क्लासरूम में, वो देखें, इट इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 100 सेंटीमीटर का क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। अब 100 सेंटीमीटर का क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। उम्मीद करता हूं पेज नंबर 129 भी समझ में आएगा। नाउ पेज नंबर 130 पे चले गए। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज हैं, हम उसको देखेंगे। लेंथ सेंटीमीटर। अब नापे सेंटीमीटर में। हाउ लॉन्ग आर दिस, ये कितने लंबे हैं इनको बताइए। यूज द रूलर टू मेजर देम। आप अपने स्केल को इस्तेमाल कीजिए और मेजर कीजिए। राइट इन द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर इन द बॉक्सेस। और इसको सेंटीमीटर में लिखेगा, मीटर में नहीं लिखेगा। अब देखिए मैंने इधर से शुरू किया तो 0 पे मैं इसकी एक नोक रखूंगा। 0 पे मैंने इसकी एक नोक रख दी और इसकी दूसरी नोक किधर आ रही है, 10 पे आ रही है। देखिए ये 10 पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 पे बिल्कुल रखिएगा क्योंकि 0 से ये थोड़ा सा बड़ा होता है रूलर, तो हमें 0 पे बिल्कुल पॉइंट आउट करना है। सही, 0 से लेके हम देखेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। नाउ मैंने वॉच का मीटर किया तो वॉच देखेंगे मैंने 0 पे एग्जैक्ट रखा तो अब देखिए ये कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है वॉच। लास्ट में जो आएगा वो 7 सेंटीमीटर की है। अब मैंने पेन को नापा तो पेन को मेजर किया तो कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर की है पेन। सही है। और इसके अलावा मैंने एक चौक, जो हम क्लासरूम में हमारी मिस चौक जो इस्तेमाल करती है, उसको नापा तो ये 3 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर। और नाइफ को नापा तो कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। अच्छा 0 से रखिएगा, 0 से नीचे नहीं रखिएगा ताकि आपको इंच करने में आसानी हो, सेंटीमीटर करने में आसानी हो। 4 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। यूजिंग द रूलर ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द लेंथ गिविंग ब्लू।
अब देखिए 5 सेंटीमीटर की ये लाइन कही हुई है, अब ये भी 5 सेंटीमीटर की ही लाइन है, सही है। इसके ऊपर आप लाइन खींच दें। अब इधर 7 सेंटीमीटर है तो आपने 0 से लिया, इधर आपने डॉट लगा दिया। आसान तरीका ये, डॉट लगा दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इधर 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो मैं 12 पे पहले डॉट लगा दूंगा और फिर 12 से खींचूंगा लाइन, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है तो इस वजह से 12 पे लाइन खींच दी। नाउ मेरे पास 9 सेंटीमीटर है तो मैं 9 सेंटीमीटर को कैसे करूंगा, इधर से 9 पे डॉट लगाया और यहां से मैंने लाइन खींच दी 0 तक, तो ये 9 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। उम्मीद करता हूं आपको पेज नंबर 130 तक समझाना अच्छा लगा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि मैं उससे और कोई और आसान वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।